अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। ये एक अंडरग्राउंड का स्टेशन है। अंडरग्राउंड का मतलब ये है कि ज़ेर ज़मीन रेलवे जो चलती है ना शहर के अंदर लोकल, उसको यहाँ पे ट्यूब भी कहते हैं। तो ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन है। इसका नाम है किंग्स क्रॉस सेंट पैंक्रेस, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये मैं आपको ट्रेन का तो हिस्सा पहले दिखा चुका हूँ, एक और व्लॉग में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अंडरग्राउंड है। अच्छा, अब मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ वैन्स के, बसेस के नंबर होते हैं ना, फ़लाँ नंबर की बस हाँ फ़लाँ जगह जाती है, या फ़लाँ वैगन फ़लाँ जगह जाती है नंबर की। यहाँ ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ वो गालिबन ऑरेंज मेट्रो कहते हैं ना लाहौर में, तो यहाँ पे भी हर अंडरग्राउंड का, अच्छा ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, 100 साल पुरानी, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो लाइंस हैं, मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पे नाम रखते हैं अंडरग्राउंड, यानी एक रूट पर चलने वाली, एक रूट पर जो यहाँ से यहाँ जाती है उसका नाम है विक्टोरिया, दूसरे रूट पर जो चलती है वो पिकाडिली है, तीसरे रूट पे चलती है नॉर्दर्न है, फिर पिकाडिली है, फिर यानी हैमरस्मिथ एंड सिटी लाइन है, मेट्रोपॉलिटन है, डिफरेंट लाइंस हैं। और हर मतलब ट्यूब स्टेशन का जो हर ट्यूब सर्विस की जो नाम जैसे मैं बता रहा हूँ, नॉर्दर्न है, पिकाडिली है, उसका एक कलर है, ताकि जो लोग पढ़ने लिखने का अगर उनको नहीं सकते तो कलर देखकर पहचान जाए कि ये इस मतलब देखे ना, ये जो रंग है पिकाडिली एंड विक्टोरिया, ये स्काई ब्लू है। अगर किसी को विक्टोरिया लाइन पढ़ना नहीं आता तो वो इस रंग को देख के आगे चला जाएगा, ये नॉर्दर्न ब्लैक है। अगर आप गौर करें तो ये जो इन्होंने दिए हुए साइंस, इन साइंस के साथ ये देखें ना, ये व्हील चेयर है और ये यानी बेबी कार्ट, जिसका मतलब ये है कि इस जगह से खड़े होके अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे है या कोई खातून छोटे बच्चे को लेकर जा रही है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं उतर सकती, एक्सकेलेटर्स नहीं चढ़ी उतरेगी, उसको लिफ्ट चाहिए या उसको व्हील चेयर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ से वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच सके। तो ये जो रास्ता है, ये उन्होंने बताया है कि अगर आपने पिकाडिली और या विक्टोरिया लाइंस पर मतलब इस्तेमाल करके कहीं जाना है तो फिर आप नॉर्मल उस पर मत जाएं। अगर आप व्हील चेयर पे हैं, आप इन साइंस को फॉलो करें। अब मिसाल के तौर पे ये नॉर्दर्न लाइन का है ना, तो उन्होंने ये देखें, ये व्हील चेयर की ये एक्सेस बनाई हुई है, ये देखें, ये भी है, ये देखें। अब ये उन लोगों के लिए है, अच्छा जो जिन लोगों को ये मसला नहीं है वो ये सीढ़ियों पे चले जाएं। ये सीढ़ियों से भी तो आगे ही जाना ना आपने, वो आगे देखें वो। अच्छा, अब वो जो आप देख रहे हैं वो यानी जो कहना चाहिए खुल रहे हैं ना, वो क्रॉसिंग्स हैं, वो उसमें लोग जा रहे हैं, क्रॉस करके निकल जाते हैं। लेकिन वो औरत माँ के साथ आ रही, देखें उसका उन्होंने जगह बड़ी रखी है, उसकी एंट्रेंस अलग है, वो वहाँ पे अपना कार्ड लगाएंगे, वो बड़ा वाला गेट खुलेगा, ये ट्रॉली निकले उससे चले जाएंगे। मेरा ख्याल है इनको कोई ट्रबल हो रही है खोलने में, क्रॉस लगा हुआ है, बट दिस इज़ द वे इट इज़। यही बात मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये लाइंस हैं, ये पिकाडिली लाइन है, ये विक्टोरिया है, ये नॉर्दर्न है, ऐसे ही है ना। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैरों पे चल के खुद मतलब आराम से जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं लाइंस पे मिसाल के तौर पे पिकाडिली, विक्टोरिया, नॉर्दर्न, तीनों देखें, इन्हीं लाइंस का अगर आपने इस्तेमाल करना है लेकिन आप व्हील चेयर पे हैं, डिसेबल हैं, या आपके पास कोई वो है, तो फिर आप ये साइंस देखकर इनको फॉलो करेंगे। यहाँ से जाए, लिफ्ट भी हैं वहाँ पे। और ये देखें, ये जो अभी साहब जा रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ अंडरग्राउंड के काम करने वाला एक एहलकार था जो मुझे ये वीडियो बनाते हुए रोक गया कि कहीं उसकी मदद की तो ज़रूरत नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा है कि मैं वो समझा कि शायद मैं कोई देख रहा हूँ रास्ता, तो उसने मुझे हेल्प के लिए अपनी ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं कोई बात, इशारे से उसे मैंने मना कर दिया। ये यहाँ से अगर आपने टिकटें लेनी हैं, टिकट्स तो आप यहाँ से लेंगे। अगर आपने शहर के उस इलाके में जहाँ जाना है, ये 3 लाइन्स, तो आप उधर चले जाएंगे। मैंने वहाँ नहीं जाना तो मैं उधर नहीं जा रहा। ये बाहर का रास्ता, ये लिफ्ट्स। तो इस अंडरग्राउंड के स्टेशन पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप देख लीजिए कि जो सहूलियात हैं वो किसी भी तरह से, अब ये विक्टोरिया लाइन है, ये बता रहे हैं कि ट्रैवल इन्फॉर्मेशन सारी। अगर तो आपने किंग क्रॉस, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर आपने साउथ की जानिब जाना है इलाकों में तो प्लेटफॉर्म 4 है। अगर आपने नॉर्थ बाउंड जाना है इलाकों में तो प्लेटफॉर्म 3 है। ये नॉर्दर्न लाइन, ये वही प्लेटफॉर्म 7, प्लेटफॉर्म 8। वेस्ट बाउंड अगर आपने जाना है पिकाडिली, प्लेटफॉर्म। ईस्ट बाउंड जाना है तो पिकाडिली, प्लेटफॉर्म 6। ह्यूस्टन रोड की जानिब से ये इलाका नहीं, ये वहाँ से ये जा रहा है। अच्छा, अब ये तो जाहिर है कि मैं आपसे गुजारिश कर ही रहा हूँ कि ये अब आप देखिए, मतलब इसमें मेरे साथ ही, अब मैं इसकी अगर आपको ये इलाका जो है ना, ये मसरूफ़ तरीन इलाका जहाँ के पब्लिक ट्यूब स्टेशन पे आप घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, ये आप लाहौर से अगर मैं देखूँ तो ये ग्वाल मंडी या
अनारकली या रेलवे स्टेशन जैसा हमारा है, ये उस तरह का बिजी मसरूफ़ इलाका है। अब आप ज़रा मेरे साथ मिलकर ढूंढते चले जाइए, अगर आपको कहीं पेवमेंट पे गलाजत मिले, कोई शॉप पर बैग, शॉपिंग बैग, कोई कूड़ा, तो फलों के कोई छिलके, कुछ मिल रहा है? ये देखिए। अच्छा, अब मेरे पास से टिकट नहीं है, मतलब मेरे पास, मैंने रूटीन टिकट नहीं लिया मेरे पास। अब मेरे पास बैंक का कार्ड है अपना, जैसे डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड। तो वो एटीएम कार्ड अब मैं यहाँ लगाऊंगा, ये लो। तो वो मैंने अपना बैंक कार्ड सिंपल सा लगाया है उस पर, और मैं आ गया, मुझे टिकट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, मैंने अब जाना है हाँ, ओके। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी आपने बहुत सुना होगा ना, ब्रिटिश लाइब्रेरी के बारे में। तो ब्रिटिश ये है, अगर आपने ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन कभी आके जाना हो तो आप किंग्स क्रॉस सेंट पैंक्रेस पे उतरेंगे, यहाँ से आपको ब्रिटिश रेल सॉरी, यहाँ से आपको वो अच्छा जी, अब मैंने ये देखें, मेट्रोपॉलिटन लाइन और सर्कल लाइन, ये अब मैप है कि आपने किस इलाके में जहाँ भी जाना है, आप अपना वो स्टेशन देखिए, और स्टेशन देख के आप लिफ्ट अगर आपने इस्तेमाल करनी है, डिसेबिलिटी है तो ये लिफ्ट है, देख लीजिए। अदरवाइज़ ये स्टेप्स मौजूद हैं। ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं लंदन के, वहाँ पे एक्सकेलेटर्स हैं, मतलब ये कि एक्सकेलेटर्स तो समझते हैं ना आप, इलेक्ट्रिक जो होती हैं सीढ़ियाँ, ज़्यादातर वो हैं। लेकिन ये जहाँ से मैं आज आया हूँ यहाँ पे, अच्छा ये प्लेटफॉर्म आ गया, ये प्लेटफॉर्म है इस ट्रेन का, जो मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये जो है मतलब सीट्स की क्वालिटी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए नहीं होती, वो बुज़ुर्गों के लिए भी होती है, वो डिसेबल हजरात के लिए भी होती है, ख़वातीन और हजरात के लिए, वो उस माँ बच्चे के लिए भी होती है जो माँ ने बच्चे को उसमें छोटी ट्रॉली में डाला है और वो उसको उसकी चेयर में ले जा रही है, उसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होता है, डिसेबल लोगों ने भी करना होता है। हर किसी का एहतराम, हर किसी को बराबर कराना, सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें नोट करने की क्या है, इसके अंदर ये जो ट्रेन है, मतलब ये जो ट्यूब में बैठा हूँ जिसमें ये मुझे ले जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, इसमें ज़बरदस्त किस्म के हीटर्स हैं, जितनी मर्जी सर्दी हो यहाँ का हीटर आपको अच्छा, और शदीद गर्मी जो हार्डली एक महीने की गर्मी की होती है उसको, तो उसके लिए फ्रेश एयर और एयर कंडीशनिंग का भी पास ट्यूब्स में इंतजाम है, पास में नहीं है, लेकिन हीटर बाहर मौजूद है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरी ट्रेन में खड़े होने के लिए आप मतलब एक यानी वो पकड़ने के लिए जो आपका ये सपोर्ट है और जहाँ पे लोग मतलब खड़े होते हैं उनकी पूरी, अगेन ज़रा देखें ना, यहाँ पे गलाजत ढूंढे मेरे साथ, देखें इसमें कहा आपने ये पूरी ट्रेन। अच्छा, ये जो है देखें, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऑल स्टेशन मेट्रोपॉलिटन लाइन टू स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन इज ग्रीनफील्ड स्टेशन, यानी आप बैठ गए हैं ट्यूब में, वो हर कोच में जगह जगह डायरेक्शंस लगी हुई हैं कि आप किस कोच में बैठे हुए हैं, आप किस ये जो ट्यूब है इसका नाम क्या है, ये इसकी आखिरी मंजिल कहाँ है, ये कहाँ जा रही है, और ये कि ये अब इस जहाँ हम जा रहे हैं इससे अगला स्टेशन कौन सा, जहाँ रुके ये कौन सा, अगला कौन सा, रास्ते में कौन से स्टेशन आएंगे। अगर आप देखें तो ये स्क्रीन ना एक नहीं है, मैंने दिखाई है, 3 तो मुझे यहाँ से बैठे बैठे नजर आ रही है, ठीक है, और यही स्क्रीन आपको पीछे हर कोच में, ताकि हर बंदे ये है प्रायोरिटी सीट्स, ये लिखा हुआ प्रायोरिटी फॉर पीपल हु आर डिसेबल्ड, प्रेग्नेंट और लेस एबल टू स्टैंड, ये वाली ये प्रायोरिटी सीट्स हैं। और इतनी तहजीब है इस कॉम में, इतनी तहजीब है इस कॉम में कि जब रश आवर्स होते हैं और ट्रेन भरी होती है तो आप आम देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिसेबल आदमी आ जाए या कोई जिसको जरूरत हो बैठने की, तो बैठे हुए लोग अपनी सीट ऑफर करते हैं, फ़ौरन अपनी सीट ऑफर करके खुद खड़े हो जाएंगे
और जो रिजर्विंग है उसको। अच्छा, ये जो एक कोच है ये दूसरी कोच से ये देखें, ये एक कोच है, यानी एक कोच और आगे ये दूसरी कोच और ये उसको ये देखें, और ये यानी अगला कोच आ गया। This is an all-stations Metropolitan Line train to Uxbridge. The next station is Baker Street. नेक्स्ट स्टेशन इज बेकर स्ट्रीट। बेकर स्ट्रीट बड़ी मशहूर है, बेकर स्ट्रीट। अगर आप बेकर स्ट्रीट पर शर्लक होम्स का जो फिक्शनल कैरेक्टर था उसमें जो एड्रेस लिखा जाता था वो बेकर स्ट्रीट का था। तो बेकर स्ट्रीट इस लिहाज से बहुत मशहूर है। पुराने जो क्लासिक नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको मालूम है शर्लक होम्स एक कैरेक्टर है फिक्शनल सुपरमैन की तरह। शर्लक होम्स एक जासूस का बेसिकली बहुत माइंड गेन करने वाला। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत से ये जो इब्ने सफ़ी ने इमरान सीरीज़ लिखी थी, बेसिकली शर्लक होम्स है इसके पीछे। यानी जो शर्लक होम्स लिखा गया था डॉक्टर वाटसन, अगर आप गौर करें तो इब्ने सफ़ी ने जो लिखा था ना वो कर्नल आफरीदी और कैप्टन हमीद, ये वो शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन का देसी उर्दू तर्जुमा था। और इमरान सीरीज़ जो था उसमें डॉक्टर वाटसन जो है वो उसकी जगह होता है वो उसको थोड़ा बदल दिया था इब्ने सफ़ी ने। तो वहाँ पे उसका एक बावर्ची होता है इमरान का, उसका नाम होता है सलमान। हाँ, सलमान। तो वो इस तरह से ये बेसिकली इब्ने सफ़ी ने हो या मज़हर कलीम हो या इमरान सीरीज़ या जासूसी नावल जो हमारे यहाँ लिखे गए उर्दू ज़ुबान में, उसकी जो शुरुआत उसमें बहुत जो बुनियादी बैकग्राउंड पे शर्लक होम्स खड़ा हुआ। और ये बेकर स्ट्रीट है, ये देखें बेकर स्ट्रीट। अब जाहिर है कि ओरिजिनल बेकर स्ट्रीट पे तो ना कोई शर्लक होम्स आदमी कभी था, ना कोई डॉक्टर वाटसन नाम का कभी कोई आदमी था, लेकिन उसके बावजूद बेकर स्ट्रीट पे आज भी उस फिक्शनल कैरेक्टर के हवाले से बहुत मशहूर है। और बेकर स्ट्रीट पे आज भी शर्लक होम्स का एक दो शॉप्स हैं, एक शर्लक होम्स मेमोरेबिलिया और एक शर्लक होम्स म्यूज़ियम। तो अगर आप आज भी वहाँ जाएं शर्लक होम्स मेमोरेबिलिया या शर्लक होम्स म्यूज़ियम में, तो आपको वो जो फिक्शन शर्लक होम्स का है उस फिक्शन में जिस तरह के वो कपड़े पहनता था, जिस तरह के वो हैट पहनता था, जिस तरह के वो स्टिक पकड़ता था, जो गैजेट्स होते थे, वो उस मेमोरेबिलिया म्यूज़ियम में आज तक आपको मिलेगा। ये बेकर स्ट्रीट का स्टेशन ही है जहाँ से आप उतर के बाहर जाते हैं तो फिर आपको मदाम तुसाद का म्यूज़ियम यहाँ पे है, लंदन प्लानिटेरियम यहाँ पे है, रीजेंट पार्क बाय द वे वो भी बिल्कुल यही है साथ ही। अगर लंदन ज़ू जाना हो, मेरा ख्याल है वो भी रीजेंट पार्क में ही है, तो उसके लिए भी शायद बेकर स्ट्रीट का ही स्टेशन आता है। सो ये बेसिकली आपको मैंने थोड़ी सी यहाँ की सैर करा दी। और अब जब मैं निकलूँगा अपनी मंजिल पर पहुँच के तो फिर मैं आपको निकलने का भी वो यहाँ से निकलने का वो भी आपको तरीका आप देख लेंगे, मेरे साथ सैर कर लेंगे। ये देखेंगे दूसरी आई। अब आपको ये मैंने आपको ये इसलिए दिखाई है दूसरी आई कि ये बताने के लिए कि नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड क्या होता है। मैंने व्लॉग के शुरू में दिखाया था ना कि अब ये तो तय हो गया कि जो मिसाल के तौर पे ये जिसमें मैं बैठा हूँ ट्रेन पे ये है मेट्रोपॉलिटन। अब ये तो तय हो गया कि मेट्रोपॉलिटन लाइन पर मुझे जाना है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन लाइन एक तरफ जा रही है, दूसरी उसके अपोजिट जा रही है। एक होगी यानी ईस्ट बाउंड, एक होगी वेस्ट बाउंड या फिर साउथ बाउंड और फिर नॉर्थ बाउंड। आपका प्लेटफॉर्म जो है, अब देखें ना ये दोनों, ये भी मेट्रोपॉलिटन लाइन है, ये भी मेट्रोपॉलिटन लाइन है। अब बेकर स्ट्रीट से कोई आएगा तो उसने मतलब है जिसने ईस्ट की तरफ जाना है दूसरे ने वेस्ट की तरफ जाना है, तो मुश्किल तो नहीं होगा समझने में। तो बेसिकली ये दिस इज अंडरग्राउंड। और मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो निकलते हुए आपको मज़ीद दिखा दूँगा निकलने का रास्ता क्या है। बस ये मैं उतर गया हूँ, सफ़र मेरा मुकम्मल हुआ। आप देखिए यहाँ पर ये ट्रेन, और अब हम बाहर चलते हैं। सो आई विल हाँ, वो अब आपने देखा कि वो बड़ा स्टेशन था, बहुत बड़ा स्टेशन था। ये इसमें बहुत छोटा स्टेशन है क्योंकि ये जिस इलाके मोहल्ले में ये स्टेशन जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पे एक ही ट्रेन आती है, सॉरी दो, यहाँ मेट्रोपॉलिटन आती है और पिकड़ी भी आती है। तो बस ये निस्बतन छोटा है। वो जो किंग्स क्रॉस था वो तो इट वाज ह्यूज। अच्छा जी, अगेन वही बात है कि मुझे कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। वही बैंक का मैं अपना कार्ड जिसके साथ मैं एंटर हुआ था वही अब मैं ये देखे लगाने जा रहा हूँ। ये ठीक है जी। और ये हम पहुंच गए एग्जिट। ढूंढते रहे मेरे साथ, ढूंढे कितना कूड़ा है यहाँ, कितनी
चला जाता है। तो केले के छिलके को बाल्टे को चिप्स के पैकेट देख, वो सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। चीखते चीखते पुकारते हैं, झूठ बोलते हैं हम बड़ा जी इस्लामी, बड़ा जी इस्लामी इस्लामी। निकल के देखें अपने मोहल्ले कितने इस्लामी हैं, और ये मोहल्ले भी देख लें ये कितने इस्लामी हैं। ये देख लिया, ट्रेन स्टेशन, प्लेटफॉर्म, गुंजान तरीन इलाके, गुंजान तरीन, मसरूफ तरीन, और मतलब जिसमें मैंने घुमाया आपको। अब बता दें कितनी मिट्टी। ये फूलों की दुकान है, बाहर निकले यहाँ आम सी ये मोहल्ला स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट जैसे होती है, आम सा बिल्कुल आम सा। लेकिन क्वालिटी, वो जो वहाँ सेंट पैक्रस खड़ा हुआ था, आप मुझे बताएं कि वहाँ की सड़कें या वहाँ की जो पेवमेंट आपने देखी, क्या मतलब कोई फ़र्क है आपको? क्वालिटी में कोई फ़र्क पता चल रहा है? अब ज़ोर ज़ोर से चीखें मारें कि हम सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, हम मुसलमान हैं, जिंदा कौम है, चीखें मारे खूब, लेकिन आंखों से देखना हो ना कि सफाई निस्फ ईमान है, वो कौमें कैसी होती हैं, तो ये ज़रा देख लिया करें। इस तरह की वीडियोस मालूम हो जाएगा कैसी होती हैं। ये गार्बेज है, ठीक है, खुद देखें। पैकिंग हो के हर चीज़, ये पैकिंग हो के हर चीज़ पैक पड़ा हुआ है, और ये बिन्स हैं लिटर के, ठीक है जी। तो ये चीज़ें सिर्फ पड़ी हुई नहीं है, इनका इस्तेमाल होता है, इनमें वाकई कूड़ा फेंका जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कूड़ा बाकी जगहों पे फेंक रहे हैं और ये बस। तो ये होता है बेसिकली सफाई आपने देखी, और अंडरग्राउंड की मैंने सैर करा दी। अब मैं जाता हूँ जी अपने काम से, ये एक और इसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपको दिखाना था, और वीलॉग इस बात पे इख्तिताम इसी पे करता हूँ। सफाई को ही ले लें आप, कि हम जैसे लोग जो जाली लोग होते हैं, आर्टिफिशियल, झूठे, हर बात में दूसरों की बुराइयां निकालने वाले, जिनके सर छोटे और ज़बानें लंबी होती हैं, झूठ बोलने वाली कौमें, वो हम होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं। और जो सच्ची कौमें होती हैं, जहाँ मतलब है जिनको मतलब है जो पीपल हु मीन बिजनेस, हमारी तरह झूठे नहीं, सच्चे लोग होते हैं, नीयतों में सच्चे होते हैं, अमाल में सच्चे होते हैं, किरदार में अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे फिर सफाइयों के ये हालात होते हैं। ये देख रहे हैं, सफाइयाँ, कीमतें, हर चीज़ की अशिया, गरीब और अमीर, गोरा और काला, किसी को किसी पे फ़र्क नहीं है यहाँ। और चूँकि यहाँ पे अच्छे लोग हैं, चूँकि यहाँ ये हुस्न है, इसलिए हम यहाँ से नफ़रत करते हैं। हर बदसूरत सोच रखने वाले आदमी को, हर यानी शैतानी सोच रखने वाले को, अच्छी सोच वालों से तारीख़ में हमेशा नफ़रत रही है। भयानक लोग जो होते हैं हमारे जैसे, वो हमेशा अच्छे को गाली देते हैं। हम मगरब को गाली देते हैं, यह वो बड़ा जुल्म है यहाँ, बड़ी फाशी है यहाँ, ये इसलिए हमें फोहिश लगते हैं, इसलिए हम इनके दुश्मन हैं। इनकी सफाई, इनकी पंक्चुअलिटी, इनके माजूरों के लिए, बच्चों के लिए, हर कमज़ोर के लिए जो इनकी आप बताइए जो 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 इनका कानून है, अच्छाइयाँ हैं, चूँकि यहाँ पे हर किसी को उसका हक मिलता है, इसलिए हम इनसे नफ़रत करते हैं, इसलिए हम इनसे नफ़रत करते हैं। अच्छा जी, सो आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर जाके पार्किंग में। अच्छा जी, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपको बहुत शुक्रिया।